हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, ये आपको प्रॉफिट बना के दे सकती हैं। और ये कौन सी स्ट्रेटेजी है, जब मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये डे लो है। अगर आपको डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। या फिर ये डे हाई है, अगर आपको इसका डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा तो आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करती हुई दिखाई देगी। हालांकि मैं इन पे पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, इसे थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको अपने एक्सपीरियंस से भी किसी भी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करना चाहिए। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। उसी की अगर आप किसी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें अपनी कुछ स्किल्स को ऐड कीजिए, कुछ आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उन्हें ऐड कीजिए। अपने जो खुद के आपके एक्सपीरियंस है मार्केट को, उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते समय मार्केट में जो आपके खुद के एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस को ऐड कीजिए। तो किसी भी मार्केट को देखने का तरीका, आप किस नजरिए से मार्केट को देखते हो, उसमें आप किस चीज को ऐड करके कितनी एक्यूरेसी उसकी बढ़ा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे इन्हें दो वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले। अभी जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, वो मैं प्रोवाइड करूंगा डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी वो मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आगे हम आपको इसके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे डे हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बारे में, जो प्रीवियस डे हाई होता है। तो उससे पहले कुछ और चीजें भी समझेंगे, क्योंकि एक हल्का सा बेस तैयार करेंगे। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, मैं हर वीडियो को इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं कि आपके मन में कम से कम सवाल आए, या फिर आपके जो भी डाउट हो वहीं पे क्लियर हो जाए। क्योंकि बेसिक से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे एडवांस करते चले जाएंगे, और फिर एडवांस लेवल तक हम पहुंच जाएंगे और सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा, अगर तब भी कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, एक बार फिर वीडियो देखना है। ना समझ में आए तब भी आपको कमेंट कर देना है। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी, हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, स्ट्रेटेजी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अप्लाई कर सकता है, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, किसी भी तरीके से बस लॉजिक को समझना है आपको। आप इसे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे स्टॉक्स पे अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे बैंक निफ्टी पे अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे निफ्टी 50 पे अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे भी। तो इसलिए लॉजिक को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बैंक निफ्टी का। क्लियर है। अब यहाँ पे बात हो रही है डे हाई की। तो पहले हमें डे हाई को समझना होता है। डे हाई वो रहेगा जहां पे मार्केट ने पूरे दिन में अपना हाई बनाया हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ पे 14 का ही एग्जांपल ले, ये इसका डे हाई रहेगा। मैं आपको एग्जैक्ट लेवल भी बताऊंगा, अभी सिर्फ लॉजिक को समझो। 13 की बात करेंगे, ये डे हाई रहेगा। तो यानी कि अगर इसका ब्रेकआउट आता है तब ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, इसका ब्रेकआउट आता है तब ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। 12 का डे हाई ये रहेगा, ठीक है। 11th का डे हाई ये रहेगा, 10th का डे हाई ये रहने वाला है, 7th का डे हाई ये रहने वाला है। तो यानी कि ये हमारे लिए तब काम करती हुई दिखाई देगी जब हमें डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा। अब यहां पे भी कितने ही तरह के सवाल हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूं, मान लो ये पर्टिकुलर कोई लेवल है। अब ये डे हाई है, ये आपके लिए दो तरीके से काम कर सकता है। पहला, मार्केट इसे अप्रोच कर रहा है, पहला तो ये होगा ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करे और आपको गिरावट दिखा दे। ये पहला केस हो सकता है। या फिर दूसरे केस की बात करेंगे, मार्केट इसे अप्रोच कर रहा है और इसका ब्रेकआउट दे देता है। तो ये हमें डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया, यानी कि कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग। अब बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग क्या सोच के चलते हैं कि डे हाई का हमें ब्रेकआउट मिल गया तो अपनी पोजीशन बनानी शुरू कर दो, यानी कि बाइंग पोजीशन यहां बना के बैठ जाओ। लेकिन मैं एक बात और हमेशा कहता हूं कि आपको प्राइस सस्टेन होने देना है। यानी कि इसके ऊपर आपको 2-3 कैंडल और बनने देना है। प्राइस जब पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से सस्टेन हो जाए,
तभी आपको इसमें बाइंग पोजीशन बनानी है, तभी आपको एक मोमेंटम मिल सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। हालांकि यहां पे भी दो केस बनेंगे जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो भी हमने यहां पे क्या समझा, अगर कोई डे हाई है वहां पे दो पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको रिवर्स दे सकता है, ये पहली पॉसिबिलिटी रहेगी, या फिर उस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल सकता है। और अगर प्राइस ऊपर सस्टेन किया, यानी कि आपको दो तीन कैंडल वहां पे बनती हुई दिखाई दी, तभी आप समझेंगे कि इस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल चुका है, तब आप उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं? अब इस स्ट्रेटेजी में हम क्या समझेंगे? पहली चीज समझेंगे एंट्री कब लेनी है, दूसरी चीज समझेंगे आपका स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, तीसरी चीज समझेंगे आपका टारगेट क्या होना चाहिए। सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एंट्री समझने से पहले, स्टॉप लॉस समझने से पहले, टारगेट समझने से पहले कुछ और चीजें यहां पे क्लियर कर लेते हैं। अब यहां पे जो पहली चीज हम क्लियर करेंगे, अभी तो मैंने आपको समझाया एक रेजिस्टेंस बनेगा, दूसरा ब्रेकआउट बनेगा डे हाई पे। अब जो डे हाई का जो ब्रेकआउट बन रहा है, यहां पे भी दो केस हमारे निकल के आते हैं, इसे भी आप ध्यान से समझना। पहला केस क्या हो सकता है, मान लो ये हमारा डे हाई है और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया इस तरीके से, और प्राइस ऊपर सस्टेन भी कर गया, आपको दो तीन कैंडल ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है, मार्केट यहीं से ही ऊपर जा रहा है। क्लियर है? ये पहला केस हो सकता है कि भाई मार्केट वापस नहीं आया, सीधा ही यहीं से ऊपर चला गया। दूसरे केस की बात करें, ये हमारा डे हाई है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया और दो तीन कैंडल बन गई, मार्केट ऊपर गया, फिर वापस आया और फिर से डे हाई पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके फिर से आपको यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तो ये भी एक एंट्री पॉइंट होता है। ये दूसरा केस हो सकता है। अगर ये दूसरे वाला केस बनता है, ये एक बेहतर आपके लिए एंट्री पॉइंट बनता है। किस सपोर्ट पे? जो ये दूसरा सपोर्ट बना है, इसे यानी कि आप प्रॉपर प्राइस सस्टेन कह सकते हैं, क्योंकि हम यहां पे जानते हैं, हमारी यहां पे एक थ्योरी काम करेगी। रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा, यानी कि पहले ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। जो हमने पहला केस यहां पे समझा था कि डे हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है, गिरावट दिखा सकता है, तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, तो यानी कि हम दूसरे केस पे आ गए। ब्रेकआउट दिया तो अब ये रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, और मार्केट इसे एक बार टेस्ट करने आया और फिर सपोर्ट लेके जो बाउंस दिया, ये सबसे बेहतर प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए इसमें एंट्री बनाने का। क्लियर है? हालांकि इसमें एंट्री एक यहां पे भी बनती है, जब इसका ब्रेकआउट मिला, यहां पे भी एक एंट्री बनती है। अगर आपको दो तीन कैंडल ऊपर प्राइस सस्टेन दिखाई दे रहा है, यह भी आपके लिए एंट्री पॉइंट होता है। लेकिन एक और एंट्री पॉइंट जो परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता है, वो परफेक्ट एंट्री पॉइंट आप इसे कह सकते हैं कि आपको डे हाई का ब्रेकआउट मिला, मार्केट वापस आया, उसे रिटेस्ट किया, फिर यहां पे सपोर्ट लेके मार्केट चला गया। अब इस एग्जांपल को आप कई जगह देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज का ही देखोगे, 14 का देखो, 14 को मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, आपको 13 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल गया, आपको 12 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल गया, आपको 11 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 7th के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, 10th के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। और ये चीजें हमने डिस्कस की थी जब हमने इसका एनालिसिस किया था कि इतने दिनों के आपको डे हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी और वापस आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला जोन है जहां पे आपको डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, और इस जोन पे रिटेस्ट किया, सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया। तो मैं इस एंट्री पॉइंट की बात कर रहा था, जो हमारा ये सेकंड केस है। पहला केस क्या है, आपको ब्रेकआउट मिला और मार्केट सीधा ही ऊपर चलते जा रहा है, ये पहला केस है। दूसरा केस हमने क्या डिस्कस किया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, वापिस आएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका, उस पर सपोर्ट लेगा, फिर बाउंस आपको दिखाएगा। तो ये वाला जो एंट्री पॉइंट बनता है, ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट आपको बनता है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? देखो, काफी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है इतनी सारी चीजें एक साथ आपके माइंड में घुसे ना, या एक साथ समझ में ना आए, तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार फिर वीडियो देख लेना, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगे। बैक टेस्टिंग आपको करनी है इसकी, जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, पॉइंट बाय पॉइंट समझो, नोट डाउन करो, कॉपी पेंसिल लेके बैठो,
क्या क्या मैं समझा रहा हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें नोट डाउन करो और फिर बैक टेस्टिंग करो और कम कैपिटल के साथ इसे मार्केट में अप्लाई करो और देखो और आपको रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं। और अगर आप कुछ इंप्रूव करना चाहते हो इस स्ट्रेटेजी में अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वो भी आप इंप्रूव कर सकते हो। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? तो अभी फिर से एक जल्दी से रिकैप करते हैं। देखो बीच बीच में मैं रिकैप करता रहता हूं जिससे कि जो हमने पीछे डिस्कस किया है वो आपका क्लियर होता रहे, क्योंकि अगर मैं लगातार आपको स्ट्रेटेजी समझाता चला जाऊंगा हो सकता है कुछ पॉइंट मिस हो जाए, लेकिन बीच बीच में अगर रिवीजन होता रहता है तो उससे क्या होता है, हमारा पिछला क्लियर होता रहता है, हमें वापस जाके देखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती कि पीछे क्या डिस्कस किया था। तो अभी हमने यहाँ पे क्या केस डिस्कस किया? पहला जो हम केस डिस्कस कर रहे थे कि एक रजिस्टेंस मान लो डे हाई है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है या फिर ये आपको ब्रेकआउट भी दे सकता है। ये चीजें हमने डिस्कस की। अगर ब्रेकआउट वाला केस बनता है, यहां पे भी दो केस बनेंगे। पहला, आपको ब्रेकआउट मिलेगा, प्राइस ऊपर सस्टेन होगा, यहीं से ही मार्केट ऊपर चला गया, ये पहला केस बनेगा। यहां पे दूसरा केस क्या बनेगा? मान लो आपको ब्रेकआउट मिल गया, मार्केट वापस आएगा, इसे रिटेस्ट करेगा एज ए सपोर्ट लेवल, फिर ऊपर जाएगा, तो हमारे लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट बनेगा। हालांकि यहां पे भी एक एंट्री पॉइंट क्रिएट होता है, आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता है, यानी कि हमें परफेक्ट बताता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इस सपोर्ट लेवल्स पे तुरंत आपको बायर्स हावी होते हुए दिखाई देंगे जो मार्केट को बाउंस करने की कोशिश करेंगे, ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। तो यहां तक चीजें क्लियर होगी कि नहीं? अब यहां पे एक पॉइंट ऐड करते हैं, हल्का सा पॉइंट ऐड करते हैं। अगर आपने हमारे सेकंड वाले चैनल पे गए हो या वेबसाइट पे भी चले जाना, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको चार्ट पैटर्न समझाए गए हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न भी समझाए गए हैं, दोनों समझाए गए हैं। अब इनका रोल क्या है? इनका रोल ये है, मान लो ये डे हाई है और आपको यहां पे कोई बुलिस, बुलिस का मतलब यानी कि मार्केट को ऊपर की तरफ तेजी से भेजने वाला कोई बुलिस चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है या फिर कोई बुलिस कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो एक प्लस पॉइंट निकल के आता है कि मार्केट ऊपर जाने ही जाने वाला है। क्योंकि अभी हमने यहां पे क्या केस डिस्कस किया? एक केस डिस्कस किया, ब्रेकआउट मिल गया और मार्केट यहीं से ऊपर चला गया। एक केस डिस्कस किया, ब्रेकआउट मिल गया, वापस रिटेस्ट करने आया, फिर ऊपर गया। तो ये तो हमारी परफेक्ट एंट्री बन रही थी। लेकिन अगर आप, ये भी परफेक्ट एंट्री है एक, लेकिन अगर यहां पे आपको कोई चार्ट पैटर्न दिखाई दे जाता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे जाता है, तो आपके लिए एक बेहतरीन प्लस पॉइंट निकल के आता है, मतलब सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है वो। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे वीडियोस भी मिल जाएगी आपको। कैंडलस्टिक पैटर्न को समझो या फिर चार्ट पैटर्न को समझो, या फिर हमारे दूसरे वाले चैनल पे मिल जाना, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई से भी जाके चार्ट पैटर्न को समझने, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो अब हम वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी हम यहाँ पे देखो चार्ट में भी हम देखेंगे, अभी सिर्फ हम थ्योरी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी से एक बेस बनाना काफी जरूरी हो जाता है, उसके बाद हम इसे चार्ट में भी अप्लाई करेंगे। तो पहला जो हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा, एंट्री पॉइंट का डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो ये आपको डे हाई दिखाई दे रहा है, डे हाई दिखाई दे रहा है। डे हाई का जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलेगा, प्राइस ऊपर सस्टेन होते ही, एक दो कैंडल ऊपर फॉर्म होते ही, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, पहला ये एंट्री पॉइंट रहेगा। या ब्रेकआउट के केस में भी अगर आपको वॉल्यूम अच्छा खासा दिखाई दे रहा है तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। दूसरा एंट्री पॉइंट क्या रहेगा? मान लो ब्रेकआउट मिला और आप अभी एंट्री नहीं बना रहे हो, मार्केट वापस आया और इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लिया, ये आपके लिए एंट्री पॉइंट हो जाएगा, जो हमने दूसरा केस डिस्कस किया था। तीसरा केस और हम डिस्कस करते हैं, एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है। मान लो ये प्रॉपर डे हाई है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और यहीं पे ही आपको कोई चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, बुलिश चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका एंट्री पॉइंट यहीं से ही बन जाएगा। ना तो आपको रिटेस्ट करने की जरूरत है, अगर रिटेस्ट करते हैं मार्केट तो आप दोबारा से भी कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बात और समझो, मैं कुछ चीजें देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके एक्सपीरियंस से कुछ चीजें आपको ऐड कर लेनी चाहिए। जैसे मैं पर्सनली क्या करता हूं, मान लो ये डे हाई है, मुझे डे हाई के ब्रेकआउट पे पोजीशन लेनी है मार्केट में, तो कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट आया तो मैं तुरंत पोजीशन ले लेता हूं। अगर मुझे ऊपर क्लोजिंग मिल गई, पोजीशन ले लो। एक तरीका ये भी होता है, अगर आप बुलिस हो मार्केट में पूरी तरीके से, तो आप पहले ही पोजीशन ले सकते हो। अब यहां से जैसे कि दो केस हो सकते हैं, तो ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट वापस आएगा। अब देने को मार्केट, हमारी स्ट्रेटेजी फेल भी हो सकती है, क्योंकि 100% कुछ भी
परफेक्ट नहीं होता, 100% नहीं होता इस मार्केट में, कुछ भी कहीं पे भी 100% नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां होती है, इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, मैं बताऊंगा आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। ये मार्केट वापस आया, इस पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर लो। पहली क्वांटिटी हमने कुछ यहीं पे ऐड कर ली ब्रेकआउट पे, फिर मार्केट अगर ऊपर गया तो प्लस पॉइंट है, नहीं तो मार्केट वापस आया, रिटेस्ट किया, तब कुछ क्वांटिटी ऐड कर लो। या फिर आपको कहीं पे भी बुलिश चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, तब कुछ क्वांटिटी ऐड कर लो। ये तरीके होते हैं ज्यादा प्रॉफिट बनाने का या मार्केट की डायरेक्शन को समझने का, और ये एक्सपीरियंस से आएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ये चीजें आपकी प्रैक्टिस में आने लग जाएगी या आपके माइंड में आने लग जाएगी, क्लिक करने लग जाएगी कि अभी हमें यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर लेनी चाहिए जिससे कि ज्यादा प्रॉफिट निकल जाए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एंट्री पॉइंट समझ में आ गया। एंट्री पॉइंट के मैंने आपको अलग अलग केस समझा दिए। मैंने एक केस नहीं, एक केस ये डिस्कस किया, 1 2 3 4 5 6 केस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर समझाई हुई है। अब हमें एंट्री पॉइंट का पता चल गया। स्टॉप लॉस कहां लगाना है, स्टॉप लॉस भी समझ लो। जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलता है, जिस कैंडल का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है उसके लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्लियर है? स्टॉप लॉस का समझ में आ गया। टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट आपका होना चाहिए 1:2 रेशो का। ये आप टारगेट लेके चल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हमने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी आपको। मेन एंट्री थी, एंट्री मैंने आपको समझा दी। स्टॉप लॉस लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूँ। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अभी देखो क्या जादू होने वाला है। कुछ जादू, ये जादू मैंने आपको पहले भी दिखाए हुए हैं। अब यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, इसका कलर चेंज कर देते हैं, मैंने ब्लू कर दिया। हाई देख लेते हैं, हाई क्या बन रहा है इसका, 569.8। यहाँ पे हम हाई डाल देते हैं 569.8। ओके, हाई हमने यहाँ पे कर दिया क्योंकि हम डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। टाइम फ्रेम क्या है? 15 मिनट। 15 मिनट के हमने 14 के डे हाई पे ये बना रखा है। अब मैं यहां से टाइम फ्रेम चेंज करता हूं। टाइम फ्रेम मैंने 1 डे सेलेक्ट कर लिया। अगर आप देखेंगे, पहली चीज जो हमारी सही साबित होती हुई आपको दिखाई दे रही है, पहली चीज मैंने आपके साथ क्या डिस्कस की थी, डे हाई जो होता है ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। पहली चीज ये डिस्कस की थी, आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे इसका डे हाई हमने मार्क किया। कहां पे मार्क किया था? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो डे हाई सेम ही रहेगा, आप उसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्क कर लो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्क कर लो, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्क कर लो, क्योंकि डे हाई सेम ही रहने वाला है। ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? अब यहाँ पे हमने मार्क किया, देखा पीछे आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है साफ साफ। अब ये बात क्लियर होगी, जो हमने वहां पे थ्योरी में समझी थी कि डे हाई रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, वो मार्केट को नीचे की तरफ भी पुश कर देता है। यहां तक ये चीजें क्लियर है कि नहीं? पहली चीज हमने ये डिस्कस की थी। दूसरी डिस्कस की थी, अगर ब्रेकआउट मिल गया तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखाता है। तो आप प्रीवियस डे हाई देखो, कहीं पे भी जहां पे भी आप देखेंगे, आप यहां पे देखो, इस वाली कैंडल पे आपको डे हाई दिखाई दे रहा है, इसका ब्रेकआउट मिला, आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। कहीं पे भी देखो जहां पे भी आपको डे हाई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिला, आपको पॉजिटिव। देखो भले ही मार्केट ऊपर जाके वापिस आ गया हो, वो एक अलग केस है, क्योंकि हमें भी प्रॉपर ये नहीं कि भाई डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया बस हम बैठे रहे, क्योंकि हमारा टारगेट लिमिटेड है ना, 1:2 के रेशो में हमें टारगेट लेके चलना है, अपना प्रॉफिट लेके निकलना है। कहीं पे फेल भी होगी हमारी थ्योरी है, कहीं पे भी जहां पे देखो डे हाई का जहां भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, प्रीवियस डे हाई देखो ब्रेकआउट मिलेगा, या तो आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा या फिर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देगा, यानी कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी। कहीं पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे देखो आपको दिखाई दे रहा है प्रीवियस डे हाई देखो ब्रेकआउट मिला, आपको एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं? आपको बैक टेस्टिंग करना, किसी भी चीज की बैक टेस्टिंग करो, कहीं पे भी देखो, यहां पे देख लो, ये प्रीवियस कैंडल को देखो, डे हाई था, ब्रेकआउट मिला, अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई, यहाँ पे देख लो, और जहां पे भी प्रीवियस डे हाई आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, भले ही मार्केट ऊपर जाएगा, मान लो ये डे हाई है, ऐसे भी केस आपको दिखाई देंगे। ये आपका डे हाई है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया और फिर नीचे नेगेटिव चला गया, पर लेकिन हमें तो हमारा टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिखाई देगा ज्यादातर केस में, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती।
अगर स्ट्रेटजी फायदेमंद लगी हो तो लाइक बटन प्रेस कर दो और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है और भी स्ट्रेटजी चाहिए कि नहीं। जल्दी मैं आपको एक और स्ट्रेटजी प्रोवाइड करूंगा, प्रीवियस डे लो ब्रेक डाउन स्ट्रेटजी। ये तो हमने डिस्कस की है, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा ये किसी भी तरह का आपके लिए ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन होगा ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा इस स्ट्रेटजी को समझ के। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।